ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख एक ऐसी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिसे मैंने अपने जीवन काल में अनुभव किया है और विषय बहुत सुंदर और अच्छा भी है। किसी भी परिवार की उन्नति उस घर के श्रेष्ठ मनुष्य के द्वारा ही जो है सफलता की ओर ले जाता है। और किसी घर में अगर घर का व्यक्ति श्रेष्ठ है तो घर संपन्नता की ओर जाता है। बहुत सुंदर विषय मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। और किसी राज्य के अंदर में या गांव में जो किसी गांव की अगर खुशहाली आती है तो वो वहां के जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसके आधार पर उस गांव की खुशहाली का लोगों के सम्मुख दिखाई देती है। और इसी प्रकार से किसी राष्ट्र के बारे में या किसी प्रांत के बारे में अगर कहा जाए तो वह निर्भर करता है उस प्रांत के मुख्य व्यक्ति के ऊपर में। उसके आचरण के आधार पर ही व्यक्तियों का जीवन निर्वाह होता है। यह बहुत सुंदर विषय है। और यहाँ पर आज हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं देश का और विश्व का। किसी देश का अगर पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, आज राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। अगर वह व्यक्ति श्रेष्ठ है तो जितने भी व्यक्ति हैं सबका जीवन श्रेष्ठमय बन जाता है। इसी प्रकार से अगर विश्व का कोई नेता सम्मानित है तो वो पूरे विश्व के अंदर में शांति की स्थापना कर देता है। और यह किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के मनुष्यों की प्राप्ति होना यह उसके प्रारब्ध और पूर्व किए हुए कर्मों के आधार पर ही उसका ऐसे व्यक्तियों का उस देश में जन्म लेना और लोगों के प्रति उसकी निष्ठा का होना परिणाम है। और यह जो कार्य है इसको किसी को कहा नहीं जाता है, न ही किसी को बतलाया जाता है कि आपने इस प्रकार के कार्य करने हैं। क्योंकि हजारों महात्मा, हजारों संत, हजारों नेता और हजारों बड़े बड़े पूंजीपति एक से बढ़ के एक इस पृथ्वी पर हुए हैं और होते रहेंगे। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इस पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक सेवा करने वाले और एक सेवा प्राप्त करने वाले। एक व्यक्ति है उसे खिलाने के अंदर में लोगों को भोजन आदि खिलाने में आनंद आता है और एक व्यक्ति है उसे खाने में आनंद आता है। तो दो प्रकार के व्यक्ति माने जाते हैं और यह दो प्रकार के व्यक्ति हर विषय में होते हैं। इसी प्रकार से कुछ देशों के अंदर में
आज तो राजा लोग नहीं हैं, कभी राजा लोग हुआ करते थे, तो वह अपनी प्रजा का एक विशेष ध्यान रखते थे। वो चाहते थे कि प्रजा के अंदर में किसी प्रकार की कोई कष्ट की उत्पत्ति ना हो, और उसके लिए वह प्रयत्न भी करते थे। हालांकि उन प्रयत्नों को करने के लिए कोई उनसे कहता नहीं था, ये प्रभु की स्वयं उनके ऊपर में कृपा होती थी। इसी प्रकार से आज भी हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता लोग हैं जिनके ऊपर में प्रभु की ऐसी एक विशेष कृपा है या प्रेरणा भगवान ने उनको दी है कि वो लोगों के प्रति किस प्रकार उनका अच्छा होगा करके हमेशा मस्तिष्क में सोचते हैं। बाकी व्यक्ति तो दोनों ही समय में अच्छे और बुरे हुए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति का नुकसान किया जाए, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि व्यक्ति का कैसे भला किया जाए। तो ये जो भी कार्य वह करता है, ये सब प्रभु की प्रेरणा के कारण ही करता है, और वही उसको ऊपर से प्रेरणा भी उसके मस्तिष्क में डाल देता है। अच्छा, ये नहीं है कि ये लोगों के प्रति जो दया की भावना है ये केवल हिंदू धर्म के अंदर ही है, ऐसा नहीं है। मुसलमान धर्म के अंदर भी है, क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी है, सिख धर्म के अंदर भी है, और ईसाई धर्म के अंदर भी है। सभी धर्मों में हर प्रकार का व्यक्ति मैंने अपने जीवन काल में देखा है। कुछ लोगों का व्यक्तियों के प्रति दया की एक बड़ी उनके हृदय में हमेशा विचार बना रहता है, और वह इस ओर जो है कार्य करने का भी कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का जो है जीवन काल के अंदर में यह सब देखा गया है, और जो मैं आप लोगों के सम्मुख बातें रख रहा हूं। मैं एक बार चित्रकूट में एक महात्मा जी के साथ उनकी कुटिया तक पहुंच गया था किसी कारणवश। मुझे कुछ महात्मा जी से चाहिए नहीं था, क्योंकि हम अपने में स्वयं एक महात्मा हैं। मैं तो केवल यह देखने के लिए गया था कि इनका जीवन स्तर किस प्रकार का है। तो मैंने उनसे पूछा, महात्मा जी आप कहाँ रहते हैं? और रास्ते में हमारी उनकी मुलाकात हो गई थी। हम भी थोड़ा जंगल की ओर चले गए। जवानी की अवस्था तो थी ही, और हमने बोला देखा इनके विचारों को लिया जाए। तो वह जब रहते थे तो उन्होंने बोला ये जो गुफा है पत्थरों की बनी हुई यहाँ पर, मैं इसके अंदर रहता हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। और मैंने कहा भोजन पानी की व्यवस्था? वो कहता है अगर मिल गया तो खा लेते हैं, नहीं मिला तो हम रात को ऐसे ही सो जाते हैं। कहता प्रभु की ऐसी विचित्र लीला है कि कभी तो भोजन इतना अत्यधिक मात्रा में मेरे पास आ जाता है कि मैं महीने भर तक भी खाना चाहूँ तो खा नहीं सकता। और लेकिन कभी कभी इस प्रकार की स्थिति भी बन जाती है कि मुझे यह नहीं पता होता कि शाम के वक्त मैं क्या पका के खाऊंगा। और मैंने कहा पैसों के बारे में आपका क्या विचार है, धन के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो बोलते हैं वक्त में अगर रोटी मिल जाए तो धन का क्या करना है। और धन किस लिए चाहिए? धन बोलता है जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हैं उन्हें धन की आवश्यकता होती है। संत और साधु महात्मा को धन की क्या आवश्यकता है? ना तो हमने कोई लड़की का विवाह करना है और ना ही हमने कोई विशेष कार्य करना है।
अगर कोई भूला भटका व्यक्ति मुझ तक पहुंच जाता है, अगर वह भूखा है, मैं भोजन कर रहा हूं, तो मैं उसे भी भोजन करा देता हूं। और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं बोलता हूं भैया ऐसा है, आप भी पानी पियो, सो जाओ, मैं भी पानी पीता हूं, सो जाता हूं, कल का कल देखा जाएगा। अब फिर मैंने उनसे पूछा, प्रभु आपने विवाह क्यों नहीं किया, इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है? ये मैं आपको इतनी सुंदर बातें बता रहा हूं जो जीवन के प्रत्यक्ष मैंने अपने जीवन काल में देखी। मैं उस विषय बोला, विवाह की बड़ी इच्छा हुई थी हमारी भी, हम चाहते थे कि हम विवाह भी करें, घर बार भी था, सब कुछ था, लेकिन लोगों के घरों में विवाह के बाद कुछ कलेश और आपस में मतभेद देखने के बाद मन में यह विचार आया कि विवाह करना अपने आप में अपनी स्वतंत्रता को बांधने के समान है। क्योंकि जब मैं बचपन में था, कहीं भी जाता था तो मुझे हर बात घर वालों को बता के जाना पड़ता था। आज मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, आज मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा। मुझे उसके अंदर में कोई भी आदमी कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ। मेरा मन करता है तो पूरे दिन भजन करता हूँ, मेरा मन नहीं करता है तो प्रभु का नाम लेके सो जाता हूँ। तो इस प्रकार से जो है, इसको मेरी कमजोरी भी समझ सकते हो और मेरी गलती भी समझ सकते हो कि मैंने जो विवाह नहीं किया। पर जीवन के अंदर में विवाह करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरे को महात्मा जी ने बोला। मैंने बोला वो क्यों, उसके पीछे का कारण? वो बोला उसके पीछे का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि यह शरीर जो है प्रभु का दिया हुआ तो जोड़ है, लेकिन जिस प्रकार समुद्र के अंदर में कभी भी तूफान आ जाता है, नदियों में कभी भी बाढ़ आती है, ऐसे ही मनुष्य के शरीर में भी कभी ना कभी कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। बुखार आ जा सकता है, सर दर्द हो सकता है, कभी भोजन होते हुए भोजन बनाने की सामर्थ्य नहीं होती है, कभी वस्त्र धुले हुए नहीं होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को करने के लिए एक साथी की जरूरत जीवन में व्यक्ति को अवश्य पड़ती है। वो चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा महात्मा हो, और वो उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। जिस प्रकार आदमी भक्ति करता, भक्ति करने पर अगर पूर्ण रूप से भक्ति नहीं करता तो उसका जीवन अधूरा है। उसी प्रकार से अगर मनुष्य जीवन काल में अपने जीवन में एक साथी नहीं रखता है तो उसका जीवन भी अधूरा है। यह कोई जरूरी नहीं है कि स्त्री होनी चाहिए, लेकिन स्त्री को महत्वता इसलिए दी गई है कि व्यक्ति तो आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन अगर आप विवाह करके किसी स्त्री के साथ रहते हैं तो वह देश काल परिस्थिति समाज कई चीज़ों को देखते हुए आपका साथ में जीवन पर्यंत एक साथ रहती है और सुख और दुख का जो है पूरा ध्यान भी रखती है। और पुरुष है तो वह स्त्री का ध्यान भी रखता है। अगर उसके बावजूद भी स्त्री और पुरुष के अंदर में मन मुटाव है, वह एक साथ विचारों के साथ नहीं रह सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि जीवन अकेला व्यतीत करना ही श्रेष्ठ है। अब
निकला तो मैं भी महात्मा जी बनने के लिए था। जब मैंने इस प्रकार के कई कठिनाइयों को महात्मा जी के बातों से अनुभव किया है, तो मैंने उसके बाद यह अनुभव किया है कि गृहस्थ जीवन ही सबसे उत्तम जीवन है। इसमें कहीं पर सुख और कहीं पर दुख, दोनों ही वस्तुओं का आप आनंद ले सकते हैं। और जीवन में व्यक्ति को अगर प्रेम के साथ दो वक्त की भोजन की प्राप्ति हो जाए, बिना किसी तकलीफ के, तो सबसे श्रेष्ठ जीवन जो है गृहस्थ जीवन है। यह सन्यासियों के जीवन से भी उत्तम जीवन है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो भी व्यक्ति है उसे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। वह चाहे तो अपना समय अध्ययन में बिताए, वह चाहे तो अपना समय काम में बिताए, वह चाहे तो अपना समय समाज में बिताए, वह चाहे तो अपना समय देश के कार्य में लगाए। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के कार्यों को गृहस्थ जीवन में रहकर वह कर सकता है। लेकिन संन्यास जीवन के अंदर में व्यक्ति को शांति तो प्राप्त होती है, पर मन की शांति प्राप्त नहीं होती है। सामाजिक शांति और साथ में जो है अन्य लोभ आदि की शांति तो जरूर मिलती है कि उसे लोभ नहीं होता है, लेकिन जो आनंद का जीवन गृहस्थ का जीवन है वह सबसे उत्तम जीवन है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसे कभी ना कभी तो कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। उस कष्ट के समय में कोई ना कोई व्यक्ति उसकी देखभाल के लिए होना अति आवश्यक है। इसीलिए गृहस्थ जीवन को सबसे उत्तम जीवन कहा गया है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी आपको यहीं पर अपने विचारों को मैं समाप्त करूंगा। अगली वीडियो में फिर किसी और विषय पर बात होगी। ये जीवन बड़ा अनमोल है और इसमें भांति भांति के लोग हैं, अनेक विचारों के लोग भी हैं। सबके विचारों को समझने के बाद ही जीवन का निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।